देखो, आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। तुम लोगों में जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने सुनी होगी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने नहीं सुनी होगी। देखो, हवा चलती है, अच्छा लगता है। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो अच्छा लगता है, और अगर बहुत तेज हवा आ जाए आंधी की तरह तो कैसा लगता है? खराब लगता है। चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती। एक बार क्या हुआ, हवा में और सूरज में ये बहस हो गई कि हम दोनों में कौन अधिक ताकतवर है, हम दोनों में कौन अधिक बलशाली है, शक्तिशाली है। सूरज को तुमने देखा है? सूरज जब जाड़ों में चमकता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, सब लोग जाके धूप में बैठते हैं। और जब गर्मियों में सूरज निकलता है तो क्या होता है? हाय, बहुत तेज धूप है, बचना चाहते हैं, छाता लगा के निकलते हैं। ऐसे ही हवा जब धीरे चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, तेज चलती है तो ठंड लगने लगती है। एक बार क्या हुआ, शानवी ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, हवा में और सूरज में ये बहस हो गई, हम दोनों में कौन अधिक बलवान है, कौन अधिक शक्तिशाली है। सूरज कहता रहा मैं ज्यादा बलवान हूं, और हवा कहती रही मैं ज्यादा बलवान हूं, मेरा वेग बहुत तेज है। तो दोनों में कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, चलो एक शर्त रखते हैं, एक शर्त रखते हैं। शर्त ये है, चलते हुए आदमी के कपड़े जो जल्दी से उतरवा लेगा, सहज में उतरवा लेगा, हम दोनों में सबसे ज्यादा बलवान और शक्तिशाली वो ही माना जाएगा। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं कपड़े पहने हुए, जो हमारे कपड़े सहज में उतरवा लेगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। बहुत देर हो गई, पहले किसकी बारी आए, तो उन्होंने कहा चलो टॉस करते हैं। टॉस जानते हो? टॉस किया जैसे मैच में होता है। अब टॉस में हवा की बारी आई कि भाई हवा पहले नंबर पे है। अब पवन चला सन सन, पहले उसकी थी बारी, वस्त्र उड़ाकर ले जाने में लगा शक्ति दी सारी। पवन चला, हवा चली, और ऐसी चली सन सन करके कि जो रास्ते में व्यक्ति जा रहा था उसे हवा लगने लगी। तो वो ओढ़े हुए था, ऊपर से धोती पहने हुए था, कुर्ता पहने हुए था, ऊपर से एक चादर ओढ़े हुए था। अब इतनी तेज हवा चली, जैसे जैसे हवा बढ़ती जाती थी वो अपने कपड़े लपेटता चला जाता था, खूब कस कस के लपेटता चला जाता था। हवा उसको उड़ा के ले जाना चाहती थी, लेकिन वो व्यक्ति जो था, पथिक जो था, वो अपने कपड़े कस के लपेटता चला जाता था कि मेरे सारे कपड़े उड़ रहे हैं। कस के बांध ली, धोती भी कस के बांध ली, कुर्ते के ऊपर चादर भी ऐसे करके कस के लपेट ली, कपड़े उतर नहीं पाए उसके, लपेटता लपेटता चला गया, और हवा का वेग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब हवा की बारी खत्म, अब आई सूरज की बारी। जब सूरज की बारी आई तो सूरज ने क्या किया, हारा पवन अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई। सूरज ने गर्मी फैलाई और हवा तो बंद हो गई। अब सूरज निकल आया, तो हवा बंद हो गई और सूरज निकल आया, तो पता है क्या हुआ, पसीना आना शुरू हुआ। पहले उसने अपनी चादर थोड़ी ढीली करी, फिर चादर उतार दी, फिर और गर्मी लगी, धूप और तेज हुई। जैसे जैसे धूप तेज होती चली जा रही थी वो अपने कपड़े उतारता चला जा रहा था, और आखिर में क्या हुआ कि वो सारे कपड़े उसने उतार दिए, बस एक धोती पहना रह गया नीचे, और सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए और एक पेड़ की छाया में जाके बैठ गया और अपना पसीना पोंछने लगा। तो क्या हुआ, हवा का वेग हार गया और सूरज जीत गया।
सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा थी क्योंकि शर्त ये थी कि जो कपड़े सहज में उतरवा लेगा, आराम से उतरवा लेगा। हवा ने तो अपना बल दिखाया तो उसने लपेटे कपड़े, और सूरज ने जब अपनी गर्मी दिखाई तो उसने एक एक करके सहज में उतारने शुरू कर दिए। तो इस तरह सूरज की विजय हुई और हवा का वेग हार गया, पवन हार गया। ये देखो, ये बताती है कि जब हम ये कहते हैं ना हम बड़े कि तुम बड़े, इस बहस से कोई फायदा नहीं होता है। अपनी अपनी जगह सब बड़े हैं और अति हर काम की बुरी होती है। सूरज अगर ज्यादा तपता है तो बहुत परेशानी होने लगती है, हवा बहुत तेज चलती है तो बहुत परेशानी होनी चाहिए। इसलिए जिसका जो काम है उसको करना चाहिए, अपने अपने हिसाब से ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहिए। और सूर्य जो है वो सबसे शक्तिशाली ग्रह है। सूर्य देवता हैं, हम उनको जल देते हैं, सुबह को दर्शन करते हैं। जो सुबह उठ के भगवान के सूर्य नारायण के दर्शन करता है उसकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, उसकी आंखों में कभी बीमारी नहीं होती। सुबह को उठ के सूरज नारायण को ऐसे देखो, नमस्कार करो। जल भी ना दे सको तो नमस्कार करो। सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बुद्धि के देवता हैं, बल के देवता हैं, आंखों को देते हैं ताकत। विटामिन डी मिलता है हमें सूरज की किरणों से, जो आपको दवाइयाँ खा के भी नहीं ठीक होते हैं, वो सूरज की रोशनी में बैठ जाओ 10 मिनट, आपको विटामिन डी मिलता है। तो इस तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई। ठीक, थैंक यू।